आइए बच्चों, आज हम पुनः कक्षा 12 की क्लास लेके आए हैं संबंध और फलन। उनमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम समायोजित कर रहे हैं और देर न करते हुए इन प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे और सीखेंगे कि ये कैसे जो है एक तुल्यता संबंध है अथवा नहीं। तो हमने एक प्रश्न लिखा हुआ है, धन पूर्णांकों के समुच्चय n में कोई संबंध r n क्रॉस n पर इस प्रकार परिभाषित है कि a, b r c, d implies that a plus d is equal to b plus c, जहां a, b, r, c, d n क्रॉस n। तो सिद्ध कीजिए कि यह एक क्या है, तुल्यता संबंध है। आइए इसको देर न करते हुए हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले बेटा देखना है इसको स्वतुल्य। तो स्वतुल्य हम लोग देखते हैं और स्वतुल्य संबंध हम लोग जानते हैं कि स्वतुल्य संबंध क्या होता है। तुल्यता सिद्ध करने के लिए स्वतुल्य होना चाहिए, सममित होना चाहिए और संक्रमक होना चाहिए। तो तुल्यता संबंध हम लोगों ने पढ़ा है कि x, थोड़ा सा हम लोग फिर से रिवाइज कर लें। x, बिलोंग्स टू r हो तब इसे हम बोलेंगे कि यह क्या है, एक स्वतुल्य संबंध है। और स्वतुल्य संबंध है तो हम लोग इसी को थोड़ा सा समझेंगे। अब अपने पास यहाँ पर ये क्या है, एक क्रमित युग्म में ये a, b है। तो स्वतुल्य के लिए इसको समझेंगे कि ये a है और ये b है। ये इतना a है और ये क्या है, b है। तो b की जगह भी क्या हो जाए, a हो जाए। अर्थात ये ऐसा हो जाए कि इसको मैं लिखूं माना a, b बिलोंग्स टू क्या हो जाए बेटा, n हो जाए, क्योंकि n पर है। तो इसको हम लिखेंगे स्वतुल्य के लिए a, b r, जहां c और d है वहां पर भी हम क्या लिख ले, इसको a, b। और ये होगा कैसे, यहां पर जरा देखें, पहला का संबंध चौथे से है और वो भी बीच में संक्रिया क्या लगी है, प्लस लगी है। तो पहले और चौथे को जोड़ा गया है। तो यहां पर भी पहले और चौथे को जोड़ेंगे तो बनेगा a प्लस b। इतनी बात समझ में आ रही होगी। फिर उसके बाद दूसरे और तीसरे को जोड़ा गया है। तो यहाँ पर हम लोग फिर से बराबर लगाएंगे। दूसरा अपना काम कर रहा है b और फिर लिखेंगे प्लस a, b प्लस a। समझ में आपको इतनी बातें आ रही है। अब a प्लस b करें या फिर b प्लस a करें, दोनों एक ही बात है। तो इसको हम लिखेंगे, अतः r क्या है बेटा, स्वतुल्य है। r क्या है, स्वतुल्य। समझ में इतनी बातें आ रही होंगी। r क्या हो गया, स्वतुल्य हो गया। चलिए इतनी बात। उसके बाद दूसरा हम लोग डालेंगे बेटा सममित संबंध। सममित संबंध में हम लोगों ने पढ़ा था a, b बिलोंग्स टू r, b या इंप्लाइज दैट b, a बिलोंग्स टू r। ये हमने सीखा था कि अगर a और b है तो b और a भी r में होना आवश्यक है। तो ठीक उसी तरह यहाँ पर हम भी लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा, अब यहाँ पर अपने पास a, b, ठीक है, c और d, अपने पास ये दो अवयव हैं। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, a, b, c, d बिलोंग्स टू, ये क्या हो जाएंगे बेटा, n हो जाएंगे। अब यहां हम लोग लिखेंगे a, b, r, c, d implies that a प्लस d बराबर b प्लस c। ये आपको दे रखा है। अब उसके बाद इसको हम लोग थोड़ा सा और क्या क्रम इनका बदल सकते हैं। क्रम बदलेंगे तो b प्लस c इधर आ जाएगा बराबर a प्लस d। अभी कोई समस्या है नहीं, क्योंकि ये इसके बराबर है तो इस वाले पार्ट को इसके बराबर लिखा जा सकता है। अब जरा हम लोग समझें कि जब हम लोग लिखते हैं a, b बिलोंग्स टू r implies that b, a belongs to r, इसका मतलब कि हमने इसका क्रम बदल दिया। और जब क्रम बदल दिया तो अपने पास ये आना चाहिए c, d, r, a, b। और ये जिस प्रतिबंध के रूप में जैसा बना है, इसका मतलब पहले का चौथे से बनना चाहिए c प्लस d बराबर d प्लस a, ऐसा बनना चाहिए, या फिर a प्लस d बनना चाहिए। तो आप जरा देखें, ठीक है, ठीक है, c, d और a, b। तो पहले c का हमने किससे बनाया है, b से बनाया है। c का किससे बनाया बेटा, b से, और दूसरे का a से।
अब यहाँ पर जरा देखें आप, ये b प्लस सी है, चाहे तो इसका क्रम बदल लें, c प्लस b कर लें, बराबर क्या हो जाएगा, इसके भी क्रम को बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा d प्लस ए। समझ में इतनी बातें आ रही होंगी। तो इनको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इनको हम लोग लिख सकते हैं implies that, इसको हम लोग लिखें c कामा d और a कामा b। चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब जरा देखिए, पहले और लास्ट वाले को c प्लस बी लिखा गया है और d प्लस ए लिखा गया है इस दूसरे वाले टर्म को। इतनी बातें समझ में आ रही होंगी आपको। लिखेंगे अतः r सममित है, अतः r सममित संबंध हो गया। करने तो हम लोग अब संक्रमक संबंध देखेंगे। इसको मैं हटा रहा हूं बेटा, और यहां पर मैं तीसरा लिख रहा हूं संक्रमक संबंध। संक्रमक संबंध के लिए कोई तीन अवयव चाहिए होते हैं, तो यहाँ पर अपने पास a b c d है। अब उसी में एक नया अवयव हम लोग जोड़ेंगे e f। लिखेंगे a कामा b c कामा d e कामा f बिलोंग्स टू क्या बेटा, चले आगे। चूंकि ये पेयर में है इसलिए हमको ये सब पेयर में लेने पड़ रहे हैं। आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए बेटा, संक्रमक संबंध में थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। क्या होता था, ए आर बी, या जिसे आप ऐसे भी लिखते हैं ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, बी आर सी जिसे आप लिखते थे बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, इंप्लाइज दैट आप लिखते थे ए आर सी, और यहां पर आप क्या लिखते थे ए कामा सी बिलोंग्स टू आर। इतनी बातें तो आपको याद ही होंगी। अब यहाँ पर अपना ए का काम कर रहा है ये इतना, बी का काम इतना ये कर रहा है, और सी का काम ये कर रहा है। ठीक है। तो बेटा यहाँ पर ए बी और सी, कहने का मतलब जिस प्रकार से ए बी से संबंधित है उसी प्रकार बी सी से संबंधित है, और ठीक वैसा ही ए का संबंध सी से होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर देर न करते हुए इनको हल करते हैं। ए कामा बी आर, सी कामा डी, हो गया। तो ये कैसा होगा, ये अपना बनेगा ए प्लस डी फिर बराबर बी प्लस सी, हो गया। दूसरा पार्ट, थोड़ा सा इसको हम लोग एक किनारे करते हैं। क्या करेंगे बेटा, ए प्लस बी, सॉरी ए कामा बी आर सी कामा डी बराबर कैसा है, इंप्लाइज दैट में ए प्लस डी बराबर बी प्लस सी। दूसरे वाले पार्ट को हम लोग करते हैं। दूसरे वाले पार्ट में हम लोग करेंगे सी कामा डी आर ई कामा एफ, इंप्लाइज दैट सी प्लस एफ पहले और चौथे का प्लस के द्वारा, फिर बराबर डी प्लस ई। इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी, है ना। चलिए अब इनको थोड़ा सा हम लोग हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ये होगा क्या अपने पास, ठीक है ना, इतना हो गया है। चलो अब हम क्या करें, इन दोनों के बाएं बाएं पक्षों को हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक है ना। हम इनको क्या करते हैं, बाएं बाएं वाले पक्षों को जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, जोड़ेंगे तो ये बनेगा a प्लस डी प्लस सी प्लस एफ बराबर क्या बनेगा, b प्लस सी प्लस डी प्लस ई। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब जरा देखें ये क्या होगा, इनमें से कुछ चीजें कटेंगी, जैसे आपकी कटेगी डी और कटेगा आपका ये सी, कट गया। अब जरा यहाँ पे अपने पास मिलेगा a प्लस एफ बराबर क्या मिलेगा, b प्लस e, हो गया इतना। a प्लस एफ इज इक्वल टू b। अब जरा देखें a प्लस एफ कहने का मतलब क्या है कि पहले का चौथे से संबंध हुआ है
पहले का किससे संबंध हुआ है? चौथे से। इसको हम लोग लिखेंगे ए कामा बी आर ई कामा हो गया बेटा। पहले का चौथे से संबंध तो ए प्लस एफ और दूसरे का तीसरे से संबंध तो बी प्लस ई। इतनी बात समझ में आ गई। लिखना चाहे इसलिए लिखेंगे ए कामा बी आर सी कामा डी, ठीक है, कामा फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? सी कामा डी आर ई कामा एफ implies that a कामा बी आर ई कामा एफ। हो गया। लिखिएगा, इसलिए आर संक्रमक संबंध है, संक्रमक संबंध है। नीचे क्या लिखेंगे? अतएव संबंध आर यन क्रॉस यन पर एक तुल्यता संबंध है। यन क्रॉस यन पर क्या है? एक तुल्यता संबंध है। समझ में आया बेटा? नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अपने एक नए प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा, ठीक, हम थोड़ा सा प्रश्न को बदल रहे हैं, हटा रहे हैं इसे। एक नया प्रश्न है और यह प्रश्न जो है आपको ये किसी ईयर में नहीं आया है बेटा, लेकिन है। माना n प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। माना n प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। समुच्चय है तथा n क्रॉस n में तथा संबंध आर n क्रॉस n में इस प्रकार परिभाषित है, इस प्रकार परिभाषित है कि ए बी आर सी डी ए डी प्लस बी सी। कैसा है बेटा? यहां पर कैसा है? ए डी प्लस बी सी, ठीक है। बी सी प्लस ए डी बराबर बी सी ए प्लस डी, ऐसा है। जांच कीजिए कि यह n क्रॉस n पर एक तुल्यता संबंध है अथवा नहीं। यह निष्कर्ष आपको निकालना है। चलिए हम लोग निकालते हैं कि यह एक तुल्यता संबंध है अथवा तुल्यता संबंध। तो यह एक तुल्यता संबंध है अथवा नहीं, ये आपको निकालना है, ठीक है। अब हम लोग अपने पहले चरण की ओर बढ़ते हैं और वो क्या है? स्वतुल्य। क्या है? स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध में हम लोग देखेंगे कि जैसे इसके पहले हम लोगों ने किया था, यहां पर क्या लिखेंगे? ए कामा बी आर ए कामा बी आर ए कामा बी, ठीक है ना। तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि ए कामा बी आर ए कामा बी में क्या होता है। थोड़ा सा हम लोग यहां पर लिखें ए कामा बी बिलोंग्स टू। ए कामा बी किसका अवयव है? एन का अवयव है। तो स्वतुल्य के लिए हम लोग लिखते हैं ए कामा बी आर ए कामा बी।
इंप्लाइज दैट करेंगे बेटा, यहाँ पर देखिए पहले का गुणा चौथे से हुआ है, तो ऐसे ही हम लोग भी गुणा करेंगे a इंटू बी, हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या गया है, b और c को जोड़ा गया है दूसरे और तीसरे अवयव को, यहाँ पर हम लोग भी इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, इसको लिखेंगे b प्लस a। फिर उसके बाद बराबर लगा है, जैसा अपना प्रतिबंध है ठीक वैसा ही हमें भी करना है। फिर उसके बाद क्या हुआ है, b और c का गुणा हुआ है, तो हम लोग b और c मतलब b और a का गुणा करेंगे, और फिर उसके बाद a और d को जोड़ा गया है तो पहले और लास्ट वाले को जोड़ देंगे, तो a प्लस क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आ रही हैं। अब यहां से आप देख सकते हैं कि इनके क्रम को भी अगर हम बदलेंगे, ए बी का गुणा ए बी ही होगा, a प्लस बी को जोड़ेंगे तो a प्लस बी ही होगा। तो यहाँ पर अगर मैं इनके क्रम को चेंज कर दूं तो भी कोई समस्या नहीं है, तो लिखेंगे इसलिए a कामा बी आर a कामा बी एक स्वतुल्य संबंध है। एक क्या है बेटा, स्वतुल्य संबंध है, हो गया। दूसरा है अपना सममित संबंध है, और सममित संबंध निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, a कामा बी सी कामा डी बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा बेटा, n हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे करें a कामा बी आर सी कामा डी, हो गया। इंप्लाइज दैट पहले और चौथे का गुणा ए डी बी प्लस सी, फिर उसके बाद बराबर बी सी, और लास्ट वाले का ऐड है ए प्लस बी। अब इनके क्रम को अगर हम बदलना चाहें तो इनके क्रम को बदलें, क्योंकि अपने को क्या लेके आना है, अपने को लेके आना है सी डी आर ए बी, सी डी आर ए बी। अगर सी डी आर ए बी हम करेंगे तो यहाँ पर सी डी का गुणा करें, सी और बी का गुणा हो जाएगा, तो बनेगा क्या अपने पास डी प्लस ए, बराबर क्या हो जाएगा, आपकी इन दोनों का गुणा होगा तो बनेगा डी ए और बनेगा सी प्लस बी। इतनी ये हमको लेके आना है, तो ये हमको लाने के लिए हम क्या करें, इस पार्ट को इस साइड लेके आए, तो लेके आएंगे तो ये बनेगा बी सी ए प्लस डी बराबर बनेगा ए डी बी प्लस सी। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हमें करना कुछ नहीं है, इनके क्रम को चाहे तो बदल दे या ऐसे ही रहने दे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमको इतना ही लाना है। बीसी का गुणा सी भी लिख सकते हैं, एडी को डी ए लिख सकते हैं, एडी को डी ए लिख सकते हैं, बी प्लस सी को सी प्लस डी भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग अगर ऐसा लिख देंगे तो थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। इसी चीज को हम लोग यहाँ लिख रहे हैं। इनके क्रम को चेंज करेंगे तो सी भी बनेगा, डी प्लस ए बनेगा, बराबर यहाँ से डी ए बनेगा और ये बनेगा सी प्लस डी। उम्मीद है चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, हमें क्या कैसे करना है। हो गया, यहाँ पर लिखेंगे। अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे इंप्लाइज दैट, ये अपना क्या बनेगा, सी डी आर ए बी, सी डी आर ए बी यहाँ लिखेंगे, इसलिए आर क्या है बेटा, सममित संबंध है, सममित संबंध है। ये आपको समझ में आया होगा। ये आपको मैं बहुत ही रोचक और बहुत ही सरलतम रूप में समझा रहा हूं, ताकि आप एक बार इसे अगर पढ़ लेंगे तो ये मेरी गारंटी है कि आप इसे जीवन भर नहीं भूलेंगे। चलिए इसका तीसरा पार्ट हम प्रूफ करते हैं। तीसरे पार्ट में अपना आएगा संक्रमक संबंध। क्या आएगा बेटा, संक्रमक संबंध। संक्रमक संबंध में हमें लेना पड़ेगा ए कामा बी, सी कामा डी और ई कामा एफ। बिलोंग्स टू क्या बेटा, यन, क्योंकि कैसे है, प्राकृतिक संख्याओं पर है। तीसरे वाले पार्ट के लिए हम लोग आगे चलते हैं, लिखेंगे ए कामा बी आर सी कामा डी। इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा, पहले का चौथे से बी प्लस सी बराबर, फिर उसके बाद बी सी का गुणा बन जाएगा ए प्लस डी। हो गया कॉमन। तथा इसका दूसरा वाला पार्ट, तथा क्या हो जाएगा, सी कामा डी आर ई कामा एफ। यहां से क्या हो जाएगा बेटा, यहां से बनेगा ये आपका सी एफ डी प्लस ई, और उसके बाद बनेगा डी ई सी प्लस एफ।
हो गया। अब इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं, इन दोनों को हम लोग थोड़ा सा अलग अलग कर लेंगे, ठीक है ना। इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे, चूंकि अपने पास जगह है नहीं, तो इनको हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे, ठीक है ना। चले, इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को हम लोग अलग अलग थोड़ा सा करेंगे। यहीं पर इस वाले पार्ट को हम लोग जरा देखें, थोड़ा सा चलो कंसीडर कर रहे हैं बेटा, कंसीडर, क्योंकि अपने पास थोड़ा सा जगह है नहीं। कंसीडर कर रहे हैं हम लोग क्या, ए डी बी प्लस सी बराबर बी सी ए प्लस डी। इसको पहले हम लोग हल करेंगे। इस BC वाले पार्ट को इधर लेके आ रहे हैं और AD वाले पार्ट को उधर लेके जा रहे हैं, तो ये बनेगा B प्लस सी बटे बी सी इज इक्वल टू ए प्लस डी बटे क्या बन जाएगा, AD। तथा दूसरे वाले पार्ट में बेटा हम लोग इसको कंसीडर कर रहे हैं, क्या बनेगा ये, सी एफ डी प्लस ई बराबर डी ई सी प्लस एफ। यहां से हम लोग डी प्लस ई बटे डी ई बराबर सी प्लस एफ बटे क्या लेके आ रहे हैं, सी एफ। अब इनको जरा हम लोग अलग अलग करेंगे, BC बटा BC लिख सकते हैं, 20 बटा BC प्लस C बटा BC बराबर A बटा AD प्लस D बटा AD। ठीक ऐसे ही इधर भी D बटा DE प्लस E बटा DE इज इक्वल टू C बटा CF प्लस F बटा CF। इनको सरल करेंगे तो ये आ जाएगा 1 बटा C प्लस 1 बटा B बराबर 1 बटा D प्लस 1 बटा A। यहां से क्या आ जाएगा, 1 बटा E प्लस 1 बटा D इज इक्वल टू 1 अपॉन F प्लस 1 अपॉन C। हो गया इतना, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब इनका हम लोग एलसीएम जैसे लेते हैं वैसे ले लेंगे एलसीएम, तो ये बनेगा आपका C प्लस बी या B प्लस C बटा क्या बन जाएगा, BC लिख लें। तो इनको हम लिख ले रहे हैं B प्लस C बटा BC बराबर A प्लस D बटा AD, और यहां से भी क्या आ जाएगा आपको D प्लस E बटा DE बराबर C प्लस F बटे CF। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि ये क्या हो गए हैं। अब इसका हम लोग गुणा करा दे रहे हैं, दोनों पर इधर से उधर गुणा कराएंगे तो यहां से क्या आ जाएगा, ठीक है बेटा, गुणा कराएं तो ये बनेगा आपका AD B प्लस C बराबर BC A प्लस D, और यहां से क्या बनेगा, यहां से आपका बनेगा CF D प्लस E बराबर DE C प्लस F, C प्लस F। हो गया इतना। हो गया बेटा। अच्छा, थोड़ा सा इसमें हम लोग अगर माइनर कटिंग कर लें तो चीजें आसान हो जाएंगी। जरा एक बार देखें, इनको हम लोग थोड़ा सा यहां से बदल दे रहे हैं। इन दोनों पक्षों को जोड़ लें, देखें दोनों पक्षों को जोड़ने पर, दोनों पक्षों को क्या कर दें, जोड़ने पर। दोनों पक्षों को जोड़ेंगे तो 1 अपान C प्लस 1 अपान B प्लस 1 अपान E प्लस 1 अपान D इज इक्वल टू 1 अपान D प्लस 1 अपान A प्लस 1 अपान F प्लस 1 अपान C। यहां से जरा देखें, ये D वाला पार्ट और ये A, कौन सा पार्ट बेटा, C वाला पार्ट, ये दोनों पार्ट कटेगा तो अपने पास बचेगा 1 अपान B प्लस 1 अपान E इज इक्वल टू 1 अपान A प्लस 1 अपान F। हो गया। इसको हम लोग अगर लिखना चाहें तो हम लोग इसका एलसीएम लेकर के लिखेंगे तो B प्लस E बटे BE, और यहां से क्या आ जाएगा A प्लस F अपान AF। इसको हम लोग इंप्लाइज करके क्या लिख सकते हैं, इसका इधर गुणा कर दें तो ये बनेगा AF B प्लस E और फिर उसके बाद BE A प्लस F। हो गया।
चले बेटा, अब ऊपर वाले को, इधर वाले को मैं इरेज कर रहा हूं क्योंकि अपना यहां तक काम हो गया है, इसको मैं हटा रहा हूं। अब जरा समझें, अगर अपने पास ये इतना होता और हम लोग इसको लिखते कैसे, ये इतना कामा ये, फिर C कामा D R E कामा F होता, इंप्लाइज दैट इसको हम लोग लिखते A कामा B R C कामा D, ऐसा। अगर ऐसा होता तो हम लोग पहले को लिखते A D फिर B प्लस C, है ना, सॉरी E F, यहां क्या लिखते E और F, यहां पर हम लोग लिखते A F B E इज इक्वल टू बी ई और उसके बाद ए प्लस एफ। इतनी बातें समझ में आ रही। सेम यही चीजें तो बेटा यहां पर आपको मिली है ना। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, यहां तक करने के बाद उसको हम लोग यहां पर लिखेंगे क्या, इंप्लाइज दैट ए कामा बी आर ई कामा एफ। उम्मीद है चीजें आपको समझ में आई होंगी। इसके बाद हम लिखेंगे, इसलिए आर संक्रमक है। आर क्या है बेटा, संक्रमक संबंध। नीचे लिखेंगे अतएव संबंध आर यन क्रॉस यन पर एक तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। ठीक है, कर लीजिए। फिर हम देखते हैं कोई और इंपॉर्टेंट प्रश्न हो। चले बेटा, एक प्रश्न है कि यन प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में, यन प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में, n प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में r n क्रॉस n पर इस प्रकार परिभाषित है कि a कामा b r c कामा d इज इक्वल टू AD बराबर BC, इफ एंड ओनली इफ AD बराबर BC। ये ऐसा परिभाषित है। तो आपको दिखाना है कि यह एक क्या है बेटा, तुल्यता संबंध है। ये क्या है, तो दिखाइए कि यह एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध है, ये दिखाने के लिए हम लोग पहले लिखेंगे स्वतुल्य, यहां डालेंगे हल। स्वतुल्य संबंध में देखेंगे, माना a कामा b बिलोंग्स टू n। यहां पे क्या हो जाएगा, a कामा b r a कामा b इज इक्वल टू इफ एंड ओनली इफ क्या लगाएंगे बेटा, पहले का चौथे से गुणा, तो ab इज इक्वल टू ba। इसको हम लोग लिख सकते हैं ab इज इक्वल टू ab, यहां लिखेंगे, इसलिए r स्वतुल्य है। r क्या है बेटा, स्वतुल्य है। दूसरा हम लोग डालेंगे सममित। सममित संबंध में क्या हो जाएगा बेटा, सममित संबंध में a कामा b c कामा d बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, कैपिटल N। यहां से क्या बनेगा, a कामा b r c कामा d इफ एंड ओनली इफ कैसा लगा है,
AD इज इक्वल टू BC, AD इज इक्वल टू BC। हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, AD इज इक्वल टू BC, हम लोग इसमें क्या कर लेंगे, BC को इधर ले आने, BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा तो ये बन जाएगा AD, इनके क्रम को हम लोग बदल लेंगे, ये बनेगा CB इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा DA। अब जरा देखें, अगर मैं इसको बदलता तो ये बनता CDR AB, तो C का गुणा B से होता तो लिखते CB इज इक्वल टू DA। सेम वही चीजें तो यहाँ भी लिखी हैं, तो इनको बदल के हम लोग लिख सकते हैं इफ एंड ओनली इफ C, D आर A, B। समझ में इतनी बात आ रही है, तो यहाँ लिखेंगे इसलिए R सममित है, इसलिए R सममित संबंध है। ये आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अब उसके बाद एक तीसरा पार्ट इसका लेंगे, संक्रमक। क्या लेंगे बेटा, संक्रमक। यहां मैं तीसरा पार्ट लिख रहा हूं, संक्रमक संबंध। संक्रमक संबंध के लिए बेटा अपने पास चाहिए A, B, B, C और AB, CD और EF बिलोंग्स टू क्या, कैपिटल। ठीक है, यहां पर इनको देखेंगे तो अपने पास ये क्या बनना चाहिए, A, B, R, C, D, फिर C, D, R, E, F। इफ एंड ओनली इफ कैसा बनना चाहिए, इंप्लाइज दैट बेटा कैसा बनना चाहिए, A, B, R, E, F ये मिलना चाहिए, है ना। तो हम लोग कंसीडर यहां से करते हैं, इस A और B को हम लोग इतने को क्या लिखते हैं, इतने को हम लोग लिखेंगे AD इज इक्वल टू BC, हो गया। फिर उसके बाद इसको क्या लिखेंगे, पहले का गुणा चौथे वाले से हुआ था, दूसरे का तीसरे से, यहाँ पहले का चौथे से गुणा करेंगे तो बनेगा CF बराबर क्या बनेगा, DE। समझ में इतनी बात आ रही होगी। अब उसके बाद बेटा इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग जो है थोड़ा सा इनका गुणा करा लेंगे। क्या कराएंगे बेटा, इसका गुणा कराएंगे तो ये गुणा क्या हो जाएगा, इन दोनों का गुणा, मतलब दोनों पक्षों में दोनों पक्षों का क्रमशः गुणा करने पर, गुणा करेंगे तो ये बनेगा आपका ADCF बराबर BCDE, हो गया। इनमें से कुछ चीजें कटेंगी, ये C कटेगा आपका और ये D कटेगा आपका, तो बचेगा क्या, AF बराबर क्या हो जाएगा, BE, AF बराबर BE। अगर यहां से इनको हम पहले और चौथे का गुणा कराएं, दूसरे और तीसरे का गुणा कराएं तो यही प्राप्त होगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग इंप्लाइज दैट आगे करके क्या लिखेंगे, A, B, R, E, F यहां लिखेंगे, इसलिए R संक्रमक संबंध है। R क्या है, संक्रमक संबंध। अतः R n क्रॉस n पर एक तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध। हो गया बेटा, कर ले। फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा सा देखें एक आध प्रश्न और। हो गया बेटा, हम लोग प्रश्न को इरेज कर रहे हैं। इसमें दो प्रश्न और बचे हैं जो इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, वो सारे मैं आपको बता रहा हूं। इंपॉर्टेंट के अलावा भी इसमें जो प्रश्न है मैं उन्हें आपको सिद्ध कराने का प्रयास कर रहा हूं। एक दिया गया है कि R इज इक्वल टू x कामा वाई सच दैट x माइनस वाई 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। ठीक है बेटा, x कामा वाई बिलोंग्स टू, यानी इसी में है x कामा वाई बिलोंग्स टू n। एक तुल्यता संबंध है, क्या बेटा, एक
तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। ये आपको दिखाना है कि यह क्या है, एक तुल्यता संबंध। इनको आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। यहां से तुल्यता संबंध है तो सबसे पहला अपना काम क्या है कि यह स्वतुल्य होगा। क्या होगा बेटा? स्वतुल्य। थोड़ा सा हम लोग तीव्र चलेंगे। स्वतुल्य संबंध है तो स्वतुल्य संबंध के लिए y की जगह भी क्या होना चाहिए? x होना चाहिए, क्योंकि स्वतुल्य के लिए हम लोगों ने पढ़ा है x बिलोंग्स टू r। लिखेंगे माना x का बिलोंग्स टू क्या है बेटा? कैपिटल N। तब क्या हो जाएगा? ये प्रतिबंध है अपना है x माइनस x, क्या होगा? 3 से विभाज्य होगा, क्योंकि x में से x निकालेंगे तो ये शून्य हो जाएगा। शून्य क्या होगा? 3 से विभाज्य होगा। इतनी बात समझ में आ गई? लिखेंगे इसलिए r स्वतुल्य। r क्या है बेटा? दूसरा है सममित। दूसरा क्या है बेटा? सममित। और सममित के लिए हम लोगों ने पढ़ा है x कामा y बिलोंग्स टू r, y कामा x बिलोंग्स टू r, बीच में इंप्लाइज है ना। सेम काम यहां भी अपना करेंगे कि क्या हो जाएगा? x कामा y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? कैपिटल N। और कैपिटल N में हो जाएगा तो अपना प्रतिबंध क्या है? x माइनस y 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे? इस माइनस को कॉमन ले लें तो बनेगा y माइनस x। क्या बनेगा? y माइनस x 3 से विभाज्य होगा, 3 से विभाज्य। समझ में इतनी बात आ रही है? इसलिए r सममित होगा। क्या होगा बेटा? सममित है। समझ में इतनी बात आ रही है? हो गया। एक उदाहरण के माध्यम से समझें कि अपने पास क्या हो जाए बेटा? 3 माइनस 6 घटाएंगे तो ये आ जाएगा -3, जो कि 3 से कटेगा। और अगर ये ऐसा हो जाए 6 माइनस 3 चेंज कर दे तो आएगा 6 3, और ये भी क्या होगा? 3 से विभाज्य होगा। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं एक अगला संक्रमक संबंध। क्या देखेंगे बेटा? संक्रमक संबंध। और संक्रमक संबंध में अपना होना चाहिए x y z बिलोंग्स टू n। यहां पे क्या हो जाएगा? x माइनस y 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। हो गया। कॉमा y कामा z 3 से विभाज्य है, x कामा y 3 से विभाज्य है, y कामा z 3 से विभाज्य है। तो अपने को क्या होना चाहिए? x माइनस z भी 3 से विभाज्य होना चाहिए। इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं? जोड़ लेते हैं। तो ये बनेगा आपका x माइनस y प्लस y माइनस z। ये क्या हो जाएगा बेटा? 3 से विभाज्य, 3 से विभाज्य है। ये ओपन होगा तो x माइनस y प्लस y माइनस z क्या हो जाएगा? 3 से विभाज्य है। y से y कटेगा, आएगा x माइनस z 3 से विभाज्य। यहां लिखेंगे इसलिए r संक्रमक संबंध है। r क्या है? संक्रमक संबंध। अतः n क्रॉस n पर r एक तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध। हो गया बेटा? कर लीजिए। उसके बाद इसकी एक लास्ट सवाल को हम लोग करके फिर ये चैप्टर क्लोज करेंगे। उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। चलें एक लास्ट प्रश्न इसका देखते हैं। एक लास्ट प्रश्न इसका क्या है? R L1 comma L2 such that L1 perpendicular L2, तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए कि
आर एक तुल्यता संबंध है, आर एक तुल्यता संबंध है। इसमें भी हल आप डालेंगे, पहला लिखेंगे स्वतुल्य। अब आप कंडीशन को समझ चुके हैं हमें क्या करना है, तो कंडीशन को हम लोग अपने माइंड में रखेंगे और अपने प्रश्नों के जवाब जल्दी जल्दी फटाफट से देंगे। देखिए L1 बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, L1 अपना क्या है बेटा, x y समुच्चय A का है, इसका है समुच्चय A में दिया गया है, ठीक है ना। अब ये क्या होगा, L1 पैरेलल L1 पैरेलल L1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर L1 L2 सच दैट कैसा है कि L1 L2 के क्या है, पैरेलल है, L1 पैरेलल L2। तो हम जानते हैं, यहां लिखेंगे हम जानते हैं कि कोई भी रेखा स्वयं के समांतर होती है, इसलिए R स्वतुल्य है, इसलिए R क्या है, दूसरा अपने पास है सममित, दूसरा क्या है सममित। और सममित में क्या करेंगे हम लोग, सममित में क्या करेंगे, L1 कामा L2 बिलोंग्स टू A, यहां से क्या हो जाएगा L1 पैरेलल L2 तथा या इसी को इंप्लाइज दैट कर ले L2 पैरेलल L1। इतनी बात समझ में आ रही है। अब सर जरा समझें, ये L1 लाइन है आपकी और ये है आपकी लाइन L2, ये इन दोनों, ये इसके पैरेलल है या ये कहें कि ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। जैसा रेलगाड़ी की पटरियां होती हैं वो कभी कभी जुड़ती हैं नहीं, वैसे ही L1 L2 के पैरेलल है या ये कहें कि L2 L1 के पैरेलल है। तो यहां से हम लिखेंगे इसलिए R सममित है, इसलिए R क्या है बेटा, सममित है। और तीसरा लिखेंगे संक्रमक, क्या लिखेंगे बेटा, संक्रमक। और संक्रमक में क्या हो जाएगा L1 L2 L3 बिलोंग्स टू कैपिटल A, यहां से L1 पैरेलल L2 कमा L2 पैरेलल L3 इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा L1 पैरेलल L3। ये बेटा है आपकी L1, ये है आपकी लाइन L2 और ये आपकी लाइन है L3। अगर मैं ये कहूं कि L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, तो इस बीच वाली लाइन को अगर मैं हटा दूं तो ये कहा जाएगा कि L1 किसके पैरेलल है, L3 के पैरेलल है, इसलिए ये कहा जाएगा, इसलिए R संक्रमक संबंध है, संक्रमक संबंध है। अतः R समुच्चय A पर एक तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी, तो जल्दी से फटाफट अपने दोस्तों को मेरा चैनल सब्सक्राइब करवाएं, खुद भी सब्सक्राइब करें, शेयर लाइक और अधिक से अधिक लोगों तक इसकी पहुंच बनाएं। तब तक के लिए मैं आपका पैरा शिक्षक आकाश, धन्यवाद, जय हिंद।